हेलो व्यूअर्स, फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ हमारी प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग की। गोइंग स्ट्रॉन्ग पर आज हमारे रिसोर्स पर्सन हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जो इन्फेंट्री के बहुत ही मशहूर और काबिल अफसरों में गिने जाते हैं। 1962 दिसंबर से लेकर के अगस्त 2002 तक ये एक्टिव भारतीय फ़ौज के सदस्य थे, अफसर थे, और इस दौरान इन्होंने 3 गुरखा राइफल्स और उसके बाद पंजाब रेजिमेंट और फिर ऊंचे ओहदों पर सर्विस की। आपने हिंदुस्तान फ़ौज के जो भी फॉर्मेशंस हैं और जिस टेरेन में भी हैं वहाँ पर आपने एक्टिव कमांड की। आखिर में आपने 10 कोर जो कि बठिंडा में है उसके कमांडर, कोर कमांडर के रूप में सर्विस की। दिल्ली में सेना मुख्यालय में डीजी इन्फेंट्री रहे और आपकी खूबी ये थी कि फ़ौज के सब कामों के अलावा आपने होस्टाज नेगोशिएशन, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट का जब हाईजैकिंग होता है उसका, और इन सब ख़ास फंक्शंस, ड्यूटीज़, मिशंस के लिए भी बहुत मशहूर काम किया। तो आज इस चैनल पर आपका स्वागत है और बातचीत करते हुए मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 1971 का जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो लड़ाई हुई थी, तो उसकी आपकी क्या याददाश्त है? उस वक्त आप कहाँ थे और उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे पुरानी जान पहचान है, मिलकर बड़ी खुशी होती है आपसे। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ये कहा कि मैं डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री था। जी नीलेश, आप भी फौज में रहे हैं। आर्मी की सर्विस जो होती है ना, वो बेसिकली ह्यूमन कंसेंट्रिक होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। आर्मी में आपको एक ह्यूमन बीइंग है जो सबसे बड़ा हथियार है। उसको ऊपर आधुनिक हथियार, राइफल, LMGs वगैरह वगैरह मिलते चले जाते हैं, आर्टिलरी गन्स वगैरह वगैरह। इक्विपमेंट नया है, आधुनिक है, जैसे आपने संदूर में देखा, लेटेस्ट इक्विपमेंट है। चलाने वाला कौन है? वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन? वो ह्यूमन बीइंग। इसी चीज़ को आप कहें तो अभी एक पिक्चर आजकल लगी हुई है जिसका नाम है 21, जिसमें काफ़ी नाम उसका है, चर्चा में है। उसमें अरुण केत्रपाल को परमवीर चक्र मिला था जी। उसमें एक सीन दिखता है कि वो टैंक से दुश्मन के टैंक पर फायर कर रहा है, लेकिन उसकी टैंक खराब हो गई, लेकिन गन फायर कर रही है जी। टैंक खराब हो गया। तो उसके सीओ ने कहा कि तुम विड्रॉ करो, तुम्हारा टैंक अब नहीं चल रहा। उसने कहा नहीं सर, मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, मेरी गन चल रही है। इससे ये साबित होता क्या है बात है कि लड़ाई में जी, हथियार एक है, व्यक्ति ह्यूमन बीइंग एक है। मैन बिहाइंड द मशीन दैट काउंट्स मोर। और ख़ास तौर से इन्फेंट्री में जी, बाकी इन्फेंट्री में क्या, आर्मर्ड कोर में क्या, आर्टिलरी में क्या, सब जगह एक ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मिलिट्री सर्विस। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसका ही मैं बताऊंगा आपको कि ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ठीक। तो न केवल आपने कमांड किया उन ह्यूमन बीइंग्स को हर स्तर पर, लेकिन बाद में अपने पूरे जीवन का जो आपका तजुर्बा था फौज में सर्विस के दौरान, उसको आपने बतौर डीजी इन्फेंट्री उन ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो हमारी मेन शक्ति है इस्तेमाल किया। वो भी हम बात करेंगे बाद में। तो अभी 71 का लड़ाई के बारे में। 71 की लड़ाई में मैं बटालियन 2IC था, मेजर थी मेरी रैंक इन्फेंट्री बटालियन की। कारगिल के इलाके में हमारी बटालियन को टास्क मिला कि एक फीचर था वहाँ हाथी माता, उसको कैप्चर करना।
उस टाइम पे मैं गुरखज में था। उसकी जो याददाश्त है मुझे आज, वो सिर्फ बच्चों की याददाश्त है, उन यंग सोल्जर्स की याददाश्त है जो हमारे संग उस लड़ाई में थे। एक आपको हादसा सुनाता हूँ। रात का समय है, टोटल डार्कनेस है, कुछ नहीं देख सकते, अब 2 गज भी नहीं देख सकते। कारगिल के इलाके में, कारगिल के बाद पहाड़ी इलाका है जी। वहाँ ये फौज जा रही है एनिमी लाइंस के पीछे से होके पहाड़ी में पीछे से चढ़ने के लिए। ये पीछे से चढ़ने का सीन, आपने एक पिक्चर बनी थी लक्ष्य, उस लक्ष्य में ऋतिक रोशन एक्टिंग करता है और इसी प्रकार का एक उसको अटैकर, तो ऋतिक रोशन उसमें पीछे से जाके पहाड़ी पीछे से चढ़ता है। तो हमने भी वही सोचा कि हम भी पहाड़ी में पीछे से चढ़ेंगे। हमारे को देख के ऋतिक रोशन फिल्म में आया था, रियर अप्रोच बंद है। तो जा रहे हैं अप्रोच के लिए और मैं एक तरफ हूँ, एक और है अफसर, 2 अफसर जा रहे हैं, बीच में एक हवलदार है जी, लीडिंग प्लेटून का हवलदार। 3 जने जा रहे हैं, पिच डार्क है, बातचीत थोड़ी छोटी मोटी, अच्छा भाई क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, फैमिली कैसे चल रही है, ऐसी बातें होती हैं जवानों के संग। सडनली जो बीच वाला आदमी है हवलदार, वो चुप हो गया और उसकी आवाज़ नहीं बंद हो गई। तो 2 ये जो अफसर हैं, एक कैप्टन है एक मेजर है, जा रहे हैं। सडनली लगा कि जो वो तो बोल रहा था, बोलते बोलते कहाँ चला गया। अरे भाई देखो ये मन बहादुर कहाँ गया, वो खामोश हो गई, उसकी आवाज़ बिल्कुल, बोल रहा था बोलते बोलते चुप हो गया। जी। तो हम दोनों ने सोचा, 2 व्यक्ति थे, एक मेजर एक कैप्टन, अरे वो मन बहादुर कहाँ गया, अभी तक तो बोल रहा था, अरे यही तो था। 2 गज पीछे देखा, लाश पड़ी हुई है मन बहादुर की, माथे पे यहाँ गोली लगी उसके। अंधेरे में, जी, अंधेरे में दुश्मन फायर कर रहा है, कोई निशाना नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक व्यक्ति इस तरफ है, एक व्यक्ति इस तरफ, एक बीच में है। उसके गोली लगी, वो 4 इंच इधर लगती, 4 इंच इधर लगती, दूसरा कोई मरता। तो ये बात साबित हो जाती है लड़ाई में नरेंद्र, जिस गोली पे आपका नाम लिखा है उस गोली से आपको कोई बचा नहीं सकता, और अगर इस गोली पे आपका नाम नहीं लिखा है तो कोई माई का लाल आपको मार नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और ये एलिमेंट है, ये रोल है किस्मत का, कि किस्मत को हम इस लफ्ज़ में कह रहे हैं कि गोली पर नाम लिखा हुआ है, मतलब जो आपकी किस्मत है। प्लीज़। इसी के साथ साथ जी, इसी इलाके में एक और हादसा हुआ, ह्यूमन हादसा है ये, कि दुश्मन पहाड़ियों से फायर कर रहा है। यहाँ पे गोरखा ट्रूप्स पत्थरों के पीछे लेटी हुई, कवर में लेटी हुई हैं, वो ऊपर से मारे जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर हैं कारगिल के इलाके में, कवर लेके एक जवान बैठा हुआ है। अब वो जो ऊपर वाला फायर कर रहा है वो राइट लेफ्ट से भी फायर कर सकता है थोड़ा सा। तो एक अफसर ने उसके बगल से कहा, राम सिंह ये मत अपनी पोजीशन को बदली करो, अगली गोली तुमको लगेगी। उसने पोजीशन बदली नहीं की, अगली गोली उसके पेट में लगी, पूरा एमएमजी का बर्स्ट। मैंने क्या कहा था, जिसका गोली पे नाम लिखा है उसको कोई बचा नहीं सकता। इसी प्रकार के इंसिडेंट होते रहते हैं लड़ाई में बहुत, और लड़ाई में एक किस्म का प्रेमोनिशन होता है जी। एवरी कमांडर हैज सम प्रेमोनिशन, उसको लगता है कि भी क्या होने वाला है, कैसे होगा, उसको कुछ आभास हो जाता है, उसको कुछ भगवान की तरफ से कहिए, कुछ इन्फेंट्री यानी कि जो सोल्जर है भगवान पर बड़ा बिलीव करते हैं। बिल्कुल। हम लोगों की तो सारी जो बैटल क्राइज है वो भगवान के ऊपर है। ज्वाला माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव, ये तो हम लोगों की बैटल क्राइज है। तो इसी की बैटल क्राइज के साथ हमारे सोल्जर्स जाते हैं। हुआ ये कि एक एनिमी टेरिटरी के अंदर करीबन 7-8 किलोमीटर थोड़ा सा पॉज का टाइम था, वहाँ एक मस्जिद थी। तो कुछ लोग मस्जिद में कहा कि जी मस्जिद में बैठ जाओ जाके, इसको पाकिस्तान के दुश्मन जो वो कभी बर्बाद नहीं करेगा। काफ़ी फायरिंग हुई इस चारों तरफ, मस्जिद पे फायर उसने नहीं किया। शाम के लगभग 5 बजे कुछ प्रोमोनिशन से हुआ कि अब ये शायद मस्जिद को भी नहीं छोड़ेगा। तो एक व्यक्ति ने कहा अप, जितने उसके अंदर से निकले और बाहर निकल के अपनी अपनी पोजीशन ले ली जगह पे। नेक्स्ट बॉम्ब केम ऑन द मस्जिद।
क्या बात। इसको प्रोमिनेशन कहेंगे, इसको क्या जी, कहेंगे? बिल्कुल। तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ एक तो भगवान रहता है, हर हर महादेव रहता है, जो बोले सोनियाल रहता है, ज्वाला माता की जय रहती है, आयो गोरखाली जय रहती है। एक तो वो है जो ह्यूमन बीइंग्स को, सवाल ये पैदा होता है कि एक जवान को मालूम है, आपने 1999 कारगिल वॉर में देखा, जवान को मालूम है कि पहाड़ी पर जा रहा है, ऊपर से बंदूक फायर कर रही है, जीने का चांस बहुत कम है, वेरी लिटिल चांस ऑफ सर्वाइवल, यट ही गोज। क्यों जाता है, कैसे जाता है? उसको एक तो अपने पर वो है, ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग है, कॉन्फिडेंस जोश है, पेट्रियोटिज्म है, मुल्क के पेट्रियोटिज्म है, लिए, और रेजिमेंटल लीडरशिप है कि उसके साथ और उसका उसके अफसर साथ है। उसके साथ लीडरशिप है जो उसके बगल में चल रही है। जी, कोई जवान नहीं जाएगा जब तक अफसर साथ में नहीं साथ जाएगा, में नहीं जाएगा, बल्कि अफसर एक कदम आगे जाएगा। फॉलो मी। फॉलो मी का आपने देखा है ना। तो ऐसे हादसे हुए, तो लड़ाई में तो ऐसे हादसों का आपको बहुत तो ये आपने बहुत शानदार अपना तजुर्बा बताया जो कि 71 की लड़ाई का है कारगिल में, और वो कभी भूल नहीं सकते क्योंकि वहाँ आप खुद लीड कर रहे थे, जैसा आपने कहा, लीडिंग प्लेटून के साथ।